दोस्तों, यदि आपके अंदर आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ये आप देख सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी विमेन मिलिट्री पुलिस में ये भर्ती आई है और इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 17.5 साल से 21 साल, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए और आपकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहां तक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट का सवाल है तो आपको 10th क्लास पास होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। यदि आप गोरखा जनजाति से संबंध रखते हैं, चाहे आप नेपाल के गोरखा हो या फिर इंडियन गोरखा हो, तो आपको 10वीं पास होना काफी है। अन्य इंडियंस के लिए 45% मार्क्स 10th में होना जरूरी है। अगर हम कैंडिडेट्स के फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आर्मी में जो आपकी भर्ती होगी उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप। यह बस क्वालिफिकेशन के लिए होता है, इसकी मेरिट से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड, चूंकि आर्मी की नौकरी है तो देखिए आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और जो भी अधिक जानकारी इसके बारे में चाहिए तो उसके लिए यह वेबसाइट यहां दिया हुआ है www.joinindianarmy.nic.in। यहां पर मैं डायरेक्ट आप सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप फिजिकली फिट हैं तो उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटन टेस्ट थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा भर्ती से पहले और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो रिजल्ट है वो ये वाली वेबसाइट दी हुई है, देखिए joinindianarmy.nic.in पर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि ये स्पेशली विमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती है, तो हमारी बेटियों के लिए और हमारी बहनों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। यदि उनमें देश सेवा का जज्बा है तो सोल्जर जनरल ड्यूटी में भर्ती होकर वह अपना सपना पूरा कर सकती हैं। ये आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 100 जनरल सोल्जर्स की है और इसके लिए फॉर्म भरने का जो काम है, जिसको हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ये आपका 6 जून से शुरू होकर 20 जुलाई तक चलता रहेगा। यानी कि 20 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है जब तक आप आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर मैं फिजिकली फिट हूं और मैंने ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसको भी पास कर लिया है, तो अन्य कौन कौन सी वैकेंसी हैं जहां पर हमें कुछ बोनस अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए, यदि आप सर्विसमैन की बेटी हैं, यानी कि आपके पिताजी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, या आप डॉटर ऑफ
एक्स सर्विसमैन है, यानी कि आपके पिताजी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और अब रिटायर्ड हैं, तो इन कैटेगरीज में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको 20 नंबर का बोनस अंक मिलता है। यदि कोई विडो है डिफेंस पर्सनल का तो उनको 20 अंक मिलते हैं, और अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके लिए 5 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 10 नंबर, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो इसके लिए आपको सीईई देना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है जब आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। ये हो गई बोनस की बात। अब जब आप रिटन और मेरिट लिस्ट की बात करें तो पास होने के बाद आपके मेरिट लिस्ट को देखा जाएगा, और चूंकि वैकेंसी 100 सोल्जर की है तो टॉप जो 100 होंगे उनका चयन हो जाएगा, यानी उनकी भर्ती हो जाएगी। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरी हैं, जो आपको भर्ती के समय अपने साथ ले जाना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और सब कुछ आपका ठीक रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको लेजर प्रिंटर से कलर्ड गुड क्वालिटी एडमिट कार्ड प्रिंट करा करके उसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इसके बाद फोटोग्राफ 20 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा। 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बात करें तो आपके पास 10वीं या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपने भरा है उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपको लेके जानी है। साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में ले जाना है। और यदि आपने ओपन स्कूलिंग करी है, यानी ओपन स्कूल से आपने अगर ग्रेजुएशन या 10th या 10+2 किया है तो उस कंडीशन में आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि डीईओ या बीईओ से साइन किया हुआ होगा ये लेके जाना पड़ेगा। साथ ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जानी पड़ेगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार से साइन किया हुआ हो। यदि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं तो फिर आपको उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाना पड़ेगा, और साथ में एक रिलीजन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा जो तहसीलदार या एसडीएम्स के द्वारा इशू किया गया हो। यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आपका धर्म है वो लिखा हुआ है तो फिर आपको अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है। और आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, वो आपके स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल साइन कर सकते हैं या फिर आप अपने यहाँ सरपंच से साइन करवा सकते हैं या किसी वार्ड मेंबर से साइन करा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर से पुरानी नहीं होनी चाहिए। चूंकि एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को बोनस अंक मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, इसलिए अपने एनसीसी ए, बी, एस सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको जरूर ले जाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि चूंकि महिलाओं के लिए ये भर्ती है तो यहां आपको लड़कियों को अनमैरिड सर्टिफिकेट भी ले जाना पड़ेगा, यानी कि कैंडिडेट्स मस्ट बी अनमैरिड फीमेल। यहां पर जो लड़कियां भर्ती के लिए जाएंगी वो अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए, और इसके लिए अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा जिसके ऊपर आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए, और ये आपके गांव का जो सरपंच है या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स हैं वो भी इशू कर सकते हैं, और ये लास्ट 6 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गए उन डॉक्यूमेंट्स की सूची जो आपको भर्ती के समय ले जाना है। अब देख लेते हैं कि आर्मी में अगर आप भर्ती होते हैं तो आपको फायदा क्या क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक जो कुछ भी हमने बात की, अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है इंडियन आर्मी का जो बेसिकली दिल्ली का नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 01126173840। तो अगर आपको कोई भी जानकारी इस भर्ती से संबंधित चाहिए तो आप इस टेलीफोन नंबर पर जरूर कॉल कर लें।
अब देखिए आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं, आर्मी में भर्ती होने से आपको फायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहली बात कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सीएमपी सेंटर जाने के लिए जहां आपकी ट्रेनिंग होगी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके साथ ही जैसे मेल मिलिट्री पुलिस के लोगों का प्रमोशन होता है वैसे ही वुमेन मिलिट्री पुलिस का भी प्रमोशन होता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा आपके पोस्ट के अनुसार जो पे एंड अलाउंसेस होंगे वो भी मिलेंगे। साथ ही आपको छुट्टियां भी मिलेंगी केंद्र सरकार के नियम के अनुसार। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक पेंशनेबल सर्विस है, यानी कि अगर आप लगातार आर्मी में 15 साल की सर्विस करती हैं और उसके बाद रिटायर होती हैं तो आपको पेंशन रेगुलेशन ऑफ फॉर द आर्मी 2008 के तहत आपको पेंशन भी जिंदगी भर के लिए मिलेगी। ये सारी डिटेल्स जो हमने चर्चा की हैं ये www.joinindianarmy.nic.in पर भी उपलब्ध है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहीं से होगा। इसलिए जल्दी से आप अगर एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है तो जल्दी से www.joinindianarmy.nic.in पर जाइए और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। ऑल द बेस्ट।